ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप, और इसका श्लोक संख्या 7 पे चर्चा कर चुके थे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। For one who has conquered the mind, जितात्मना, the super soul is already reached परमात्मा समाहिता, परमात्मा की स्थिति को ऑलरेडी जान चुका है। For he has attained tranquility, मतलब प्रशांत आत्मा, प्रशांतस्य। To such a man, ऐसे व्यक्ति के लिए शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान, ये 6 चीजें जो हैं समान हो जाती हैं। दैट मीन्स उससे वो अफेक्ट नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। शरीर प्रभावित हो सकता है, हाँ, और शरीर प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो मन से विचलित नहीं होता है और वो व्यक्ति के कार्य विचलित नहीं होते। यानी शीत उष्ण, यानी गर्मी और बरसात, ठंडी। तो शीत उष्ण दोनों ही अवस्था में वो फिक्स्ड अप रहता है। यानी सुबह उठना है जल्दी और स्नान कर लेना है ठंडे पानी से। चलो ठीक है, थोड़ा प्रभावित होगा तो गर्म पानी से स्नान कर लेगा, लेकिन प्रभावित नहीं होगा तो ठंडे पानी से स्नान कर। प्रभुपाद जी महाकुंभ के टाइम पे 1977 में, उस वक्त महाकुंभ था, प्रभुपाद जी गए थे अपने भक्तों को लेकर के। लेकिन प्रभुपाद जी गए थे तो गंगा में लेकिन स्नान नहीं करते थे, और जहाँ पे टेंट था वहीं पे पानी भर के स्नान करते थे। गंगा स्नान नहीं करने गए प्रभुपाद जी। फिर बाद में गए, जो गंगा खुद आए स्नान करवाने के लिए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी क्यों गए थे? प्रभुपाद जी महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए थे। वो क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं वहां पे, जिनको भागवत में सैव गोखरा बोला गया है। जैसे गोखरा लोगों को मनुष्य बनाने के लिए प्रभुपाद जी अपने भक्तों को लेके गए। चलो अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक साथ लोग आ रहे हैं, हमको पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर करके उन लोगों को पकड़ के मनुष्य और भक्त बनाने में बहुत समय जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो अच्छा है, महाकुंभ के बहाने करोड़ों लोग खुद ही आ रहे हैं। तो वहां पे जा करके ग्रंथ वितरण करना, हरिनाम संकीर्तन करना, इस्कॉन का प्रचार करना, इस उद्देश्य से प्रभुपाद जी गए थे। हाँ, पहले ये भी क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं, ये बहाना देते हैं कि प्रभुपाद जी भी तो महाकुंभ गए थे तो हम क्यों ना जाएं। तो प्रभुपाद जी जिस चीज के लिए गए थे उसलिए आप जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, तो महाकुंभ के टाइम पे बहुत ठंड रहती है। तो प्रभुपाद जी देखे कि शिष्य लोग उठ नहीं रहे हैं, स्नान नहीं, सुबह सुबह उठ नहीं रहे, इतनी ठंड के कारण सब रजाई ओढ़ के आराम से सो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या किए, अगले दिन खुद 3:30 बजे उठ के खुद ही बकेट हाथ में लेकर के चले गए और ठंडे पानी से स्नान किए। जब भक्त लोग ये देखे तो इमीडिएटली, एक भक्त जब देखे ये कि प्रभुपाद जी 3:30 बजे ही जा रहे हैं और बकेट लेकर के स्नान करने के लिए निकल गए, तो सबको उठाया और सब भक्त लोग जाके भाग के स्नान। तो इसको शीतोष्ण सुख दुखदा, ये इससे जो है परे हो जाना, जितात्मना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शीत उष्ण, फिर सुख दुख का अर्थ है कि सुख दुख, कभी सुख आएगा जीवन में तो भी वो जो है नाम जप करेगा, सेवा करेगा, और दुख आएगा तब भी नाम जप और सेवा करता रहता है, छोड़ता नहीं। अमान अपमान, कोई सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं,
तो कोई बहुत सम्मानित करेगा, वाह कितना अच्छा, आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं, वो इतना सारा चैंट जप करते हैं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छे भक्त है, तो अभी क्या करना है, नाम जप ही करना है ना, सेवा ही करना है। तो वो कंटिन्यू करेगा। और कोई अपमानित कर देगा, कभी आके कुछ कुछ बोल देगा, तो भी उसमें भी वो लगा रहेगा। स्पेशली जो बाहर है या कहीं भी कोई बोल सकता है कि आप क्या है, हमेशा नाम जप ही करते रहते हो, कुछ सेवा कर लिया करो। या कोई बोलेगा कि, बाहर वाले बोलेंगे कि आप इतना माला 2 घंटे नाम जप करने में देते हो, इससे अच्छा आप इतना पढ़ाई कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। या कोई बोलेगा कि आप और ज़्यादा थोड़ा आपके बिजनेस में ध्यान दोगे तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो उसको हाँ हाँ बस कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी करता रहेगा। उसको बोलते हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। ये श्लोक में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो होता है, अब आगे बता रहे भगवान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटिस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समतलोष्ट्रास्म कांचन। समदृष्टि प्राप्त कर लेता है। A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. So, a person is said to be established in self-realization called yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये बोला गया। ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, बाय एक्वायर्ड नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, या जब एक्वायर्ड नॉलेज रियलाइज हो जाता है। रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज नोन एज विज्ञान, उसको विज्ञान बोला जाता है। तो ज्ञान बोलते हैं कि जब प्रामाणिक गुरु से, शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से पढ़ के या प्रामाणिक गुरु से सुन करके उसको समझ ले, तो उसको एक्वायर्ड नॉलेज बोलते हैं, या ज्ञान बोला जाता है। हाँ, तो ये एक्वायर्ड नॉलेज भी अ, जो है इंटेलिजेंस के स्तर पे समझ लिया जाता है। कई लोग तो केवल सुनते हैं, तो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। कैसे पता चलेगा कि वन हैज एक्वायर्ड नॉलेज, किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञान की अवस्था में आ चुका है, कैसे पता चलेगा? उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। इफ देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स ही हैज नॉट एक्वायर्ड नॉलेज। उसने ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया, अभी ज्ञान के स्तर पे ही नहीं आया है, विज्ञान तो दूर की बात है। सो ज्ञान के स्तर पे आया है मतलब कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, या गीता भागवत सुन रहा है, तो ज्ञान है उसको, एक्वायर्ड नॉलेज मिल रहा है। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? कि वो फिर नाम जप करना चालू कर देना चाहिए, 4 नियम पालन करना चालू कर देना चाहिए, भौतिक जगत से आसक्ति को खत्म करने के लिए इच्छा प्रकट होने लग जानी चाहिए, डिटैचमेंट आने लग जाना चाहिए, विरक्ति संसार से आने लग जानी चाहिए, और कृष्ण के प्रति विरक्ति बढ़नी चाहिए। तो ये लक्षण होते हैं उन भक्तों के, उन व्यक्तियों के जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या सुन रहे हैं, तो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो अब फिर इस प्रकार से जब ज्ञान, एक्वायर्ड नॉलेज मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वो परिवर्तन आता है जीवन में, और वो उस ज्ञान को अपने अमल में लाना चालू कर देते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं जीवन में, तब साक्षात्कार मिलता है। उसको रियलाइजेशन बोलते हैं, और उसी को विज्ञान बोला गया। यहाँ पे भगवान विज्ञान बोल रहे हैं, रियलाइज नॉलेज बोल रहे हैं। तो रियलाइज नॉलेज जो होता है, वो क्या, उसका अर्थ होता है कि व्यक्ति देख सकता है, साक्षात्कार हो सकता है, दर्शन जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दर्शन। दर्शन कर सकता है वो, देख सकता है। गीता में सुना तो सही कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, और हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं। और बद्धावस्था क्या होती है, कैसे भौतिक संसार में लोग 3 गुणों में फंसे हुए हैं, ये सब सुनता है, जानता है और समझ लेता है।
लेकिन साक्षात्कार की स्थिति में वो ये सब देख सकता है, देख सकता है कि कृष्ण है। कृष्ण, फुल फेथ विकसित हो जाता है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसको संशय नहीं रहता है कभी। और हम कृष्ण के नित्य सनातन दास इस बात को जानता है, और भगवान की सेवा में लगने से उसको भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन प्राप्त होता है, आदान प्रदान को वो जानता है, एक्सपीरियंस करता है। और साथ ही साथ में इस संसार, ये भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, माया कैसे कार्य करती है, तीन गुणों के आधार पे इसको भी जानता है। मोहग्रस्त स्थिति क्या होती है, देहात्म बुद्धि क्या होती है, ये सारी चीजें वो फिर रियलाइज कर लेता है। इसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान। और जब ये ज्ञान और विज्ञान जब दोनों रहता है, तब व्यक्ति तृप्तात्मा होता है। ज्ञान के स्तर पे पूरी तरह से तृप्तात्मा नहीं होता है, स्टिल सम हैंकरिंग इज देयर, मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा तब भी रहती है। लेकिन कम से कम ज्ञान की स्थिति में वो व्यक्ति ये समझ पाता है कि हाँ, ये भौतिक इच्छाएं हैं, इसको कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, इससे मुझे मुक्त होना है, अपने आप को इससे मुक्त करना है। हाँ, तो फिर वो प्रयास करता है। लेकिन विज्ञान के स्तर पे जाने पे तृप्तात्मा हो पाता है। तृप्तात्मा मतलब कि भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है, ये सेटिस्फाइड इन आत्मा ओनली। हाँ, तृप्त आत्मा, जिसको दूसरे अध्याय में भगवान 54 नंबर श्लोक में बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। तो आत्मनि यानी आत्मा के स्तर पे ही कार्य करने में वो संतुष्ट है। केवल नाम जप करने को मिल जाएगा, उसी से तृप्त रहे, संतुष्ट रहेगा, और कुछ नहीं चाहिए उसको। जैसे श्रीधर, बोला बेचा श्रीधर महाप्रभु को प्रार्थना करते वक्त यही बोले। महाप्रभु उनको हर तरह का प्रलोभन दे रहे थे। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मांगो, वर मांग, कुछ वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ नहीं मांगा, तो महाप्रभु खुद से बोल दिए कि आई वॉन्ट टू मेक यू अ किंग, मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूँ, इससे मुझे सुख मिलेगा। यहाँ तक भगवान बोल दिए। अब सोचिए कितना, कितने ऊंचे लेवल का टेस्ट लिया ना। इस टेस्ट में तो प्रैक्टिकली सब फेल हो जाएंगे। हम लोग तो, हम में से ज्यादातर लोग तो अगर भगवान बोल दें कि मांगो, तो उसी में हम फेल हो जाएंगे। मांग लेंगे, सब मांग बैठेंगे। भगवान के बोलने पे ही, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान के सामने आते ही मांगना चालू कर देते हैं। भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, भगवान बस एक कृपा कर दो, बस फिर आपका अच्छे से भक्त बन जाऊंगा। क्या कृपा कर दूं? बस भगवान, मेरा जॉब लग जाए बस किसी तरह से। हाँ, या अपने किसी सगे संबंधी का, बस हमारे बच्चे सेटल हो जाएं भगवान, बस ये कृपा कर दो। उसके बाद तो आपको पूरी तरह से समर्पित कर देना है। तो ये तो हम मांग ही लेते हैं भगवान से। भगवान जानते हैं, भगवान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भगवान बोलेंगे, मान लो कभी आ गए सामने बोल दिए कि मांगो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो दूसरे लेवल का टेस्ट है, उसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। हाँ, और इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें भी कोई पास हो गया, कि भगवान भी बोल रहे हैं मांगो, क्या मांगना है आप मांग लो, तो भी नहीं मांग रहे हैं, तो भी भगवान से केवल भगवान आपका चरण का सेवा चाहिए, चरण कमलों का सेवा चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम मार। आप कष्ट में रखो, सुख में रखो, ऐश्वर्य में रखो, गरीब दरिद्र में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी शरीर में रखो, मुक्ति देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है। लेकिन आपके चरण कमलों का विस्मरण ना हो, भूले नहीं, आपके चरण कमलों का सेवा हमेशा करते रहे, ये चाहिए। तो ये टेस्ट में भी पास हो गया कोई, तो शुद्ध भक्त जो होगा वही इस टेस्ट में पास हो पाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। हाँ, मार्क बैठेगा कुछ ना कुछ तो। लेकिन इसके भी ऊपर, इस टेस्ट में भी कुछ अच्छे स्तर के भक्त लोग भी फेल हो सकते हैं। लेकिन इसके भी ऊपर भगवान जो बोले कोला विशा श्रीधर को, इसीलिए कोला विशा श्रीधर बहुत महान भक्त हैं, उच्चतम कोटि के भक्त हैं भगवान के, इसलिए नित्य पार्षद हैं वो, ऑफ कोर्स। ऐसे महाप्रभु के जितने भी नित्य पार्षद है, घनिष्ठ पार्षद, सब इस स्तर के भक्त। तो महाप्रभु बोले उनको कि मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूँ, मुझे सुख मिलेगा। तब भी भ्रमित नहीं हुए कोला विशा श्रीधर। वो क्या बोलते हैं? हाँ, श्रीधर बोले, प्रभु मुई किछु ही न चाहन, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अब वो जो पंडित है, वो ब्राह्मण, जो डेली आकर के मुझसे 2-2 3-3 घंटे बहस करता था, हाँ, उसके चरण कमलों में नैष्ठिकी भक्ति चाहिए, अहितुकी भक्ति चाहिए, विदाउट एनी डिजायर, वो चाहिए।
वो ब्राह्मण कौन है सामने? वही ब्राह्मण तो बोल रहा है मांगो। तो वहाँ इसको बोलते हैं नो मटेरियल डिजायर, इसको बोलते हैं आत्मनि एव आत्मतुष्टा, आत्मन्येव संतुष्टा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये स्टेज है। यानी साइंटिफिक 100% विज्ञान की अवस्था में जो साइंटिफिक नॉलेज, उसको तृप्त आत्मा बोलते हैं। और इस स्थिति में कूटस्थ, कूटस्थ मतलब वो फिक्स हो गया है, इसमें आध्यात्मिक स्थिति में फिक्स हो गया है। कूटस्थ स्पिरिचुअली सिचुएटेड, विजितेंद्रिया, मैं पूर्ण रूप से विजित, जितेंद्रिया और विजितेंद्रिया, जो सेल्फ रियलाइज होते हैं, ज्ञान, ज्ञान जिनके पास होता है उनको सेल्फ रियलाइज बोल सकते हैं। एटलीस्ट दे नो, ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो जितेंद्रिया हो जाते हैं, यानी इंद्रियों को दमन कर पाते हैं। इंद्रियों में इच्छाएं आ जाती हैं कभी कभी, ऐसे जो ज्ञान के स्तर पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी भी इंद्रियां डिमांड कर सकते हैं, मन में भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं कि ऐसा सुख भोगना चाहिए, इस प्रकार का कार्य ऐसा होना चाहिए जीवन में, कंफर्ट होना चाहिए, सुख होना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। हाँ, शरीर तो कम से कम शरीर तो महत्वपूर्ण है ना, शरीर रहेगा तभी तो भक्ति कर पाओगे, तो शरीर को तो कंफर्टेबल रखो कम से कम। तो इस प्रकार की इच्छाएं आ सकती हैं, भौतिक इच्छाएं, या इसको जो ज्ञान की अवस्था में भी होते हैं, लेकिन वो जितेंद्रिय होते हैं। यहाँ पे दो सीधा है, विजितेंद्रिया और जितेंद्रिया। तो जितेंद्रिया मतलब फिर भी ऐसे सेंसुअली, सेंस ग्रेटिफिकेशन का इच्छा आता भी है तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं वो, नहीं ये बाधक है, दिस इज ऑब्स्टेकल, ये सही नहीं, इसमें फंसेंगे तो फिर भजन कैसे करेंगे, नहीं हो, नहीं नहीं, तो उसको मना कर देते हैं, ये सही नहीं है, उचित नहीं, उसको जितेंद्रिया बोलते हैं। लेकिन विजितेंद्रिया मतलब विशेष रूपेण जितेंद्रिया, पूरी तरीके से, जिसके इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं, मटेरियल डिजायर आते ही नहीं, ओनली स्पिरिचुअल डिजायर, विजित इंद्रिय, देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग डेविएटेड, जिसको बोलते हैं दैट इज विजित इंद्रिय। तो ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा की अवस्था में ही ये पॉसिबल है। उस समय वो पूरी तरीके से वो जो है इस्टेब्लिश होता है, कूटस्थ, उसको पूर्ण रूप से स्टेब्लिश इन सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। एंड ही इज परफेक्ट योगी, वन हु इज fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization। acquired knowledge मतलब ज्ञान, और realization मतलब विज्ञान। और ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को दमन कर सकता है, विजित इंद्रियां। युक्त इति उच्चते योगी, उसी को योगी भी बोलते हैं, उच्चते योगी, वो परफेक्ट योगी है। एंड युक्त, कॉम्पिटेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, युक्त, युक्त होता है, युक्त इति उच्चते योगी। और ऐसी अवस्था में समलोष्टास्म कांचना, और इस प्रकार के आध्यात्मिक स्तर में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो उनके लिए सब समान हो जाता है, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता, ही सीज एवरीथिंग वेदर इट बी पेबल्स स्टोन्स और गोल्ड एज द सेम। पत्थर, पत्थर और सोने में फिर अंतर नहीं दिखता उनको, पत्थर और सोने में अंतर नहीं दिखता मतलब पत्थर भी और सोना, मतलब वो देख नहीं पाते क्या सोने का कलर कैसा है, पत्थर कैसा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्या? मतलब इतने ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा जो पत्थर सोने में डिफरेंस ना देखे तो उसको तो बोलेंगे मूर्ख है ये तो। हाँ, तो मूर्ख नहीं होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, जानते हैं कि ये पत्थर है ये सोना है, लेकिन वो आकर्षित नहीं होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है वेदर इट इज स्टोन और गोल्ड। या दूसरे शब्द में बोले कि समलोष्ट आत्म दर्शन, समलोष्ट आत्म कांचन, कांचना मतलब गोल्ड, सोना, और लोस्ट्र पेबल्स अश्म स्टोन, तदस्म सारम हृदय बतेदम, भागवत में बताया अस्म मतलब हृदय जो है पत्थर की तरह, अगर विकृत नहीं होता है भगवान के नाम जपने। अस्म मतलब स्टोन पत्थर, लोस्ट मतलब पेबल्स कीड़े, वो कंकड़ वगैरह, पेबल्स स्टोन, कांचना गोल्ड, सोना। तो वो उस समदृष्टि होना मतलब कि ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, या बुद्धि नहीं है उनके पास, मूर्ख बन गए हैं कि पत्थर और सोने में, उनको फर्क नहीं पड़ता है।
हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में बोले कि सोना यानी वेल्थ, बहुत पैसा है, वेल्थ है, अपॉर्चुनिटी है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का या नहीं है, उनके गतिविधियां उससे रुकती नहीं। जैसे उदाहरण के लिए शिला प्रभुपाद जी इस्कॉन स्थापित करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए डोनेशन एकत्रित किए और खूब पैसे एकत्रित किए, और जब जरूरत पड़ी तो बिजनेस माइंड भी लगाए, बिजनेस भी किए। वो जापान में गए थे, दाई निप्पॉन कंपनी, कृष्णा बुक पब्लिश करना था प्रभुपाद जी को, तो उनके साथ अच्छे से बार्गेनिंग किए। हाँ, और बिल्कुल हाफ से भी हाफ रेट में प्रिंटिंग करा के आ गए। ये बिजनेस माइंड भी थे प्रभुपाद जी, बहुत एक्सपर्ट थे। लेकिन वही प्रभुपाद जी एट द सेम टाइम सम लोएस्ट टास्क में दर्शना, सोना पत्थर और कंकड़ ये तीनों एक ही वैल्यू रखता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत सारी फैसिलिटी है या नहीं है। वृंदावन में इस्कॉन स्टेब्लिश करने के पहले वृंदावन में सिंपल से जो है राधा दामोदर मंदिर के, जो जो वृंदावन गए होंगे देखे होंगे, कितने छोटे छोटे रूम है, सिंपल साधारण। तो साधारण तरीके से वहां पे रहते थे वर्षों वर्षों तक प्रभुपाद जी, और अपना भागवतम का ट्रांसलेशन करते थे, नाम जप करते थे, और उसमें बड़े आनंद में रहते थे। वो स्थान को छोड़ करके जाने में प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ था जब अमेरिका जा रहे थे। तो अमेरिका गए, वहां पे बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला। लॉस एंजलिस में तो काइंड ऑफ पैलेस, महल, महल की तरह प्रभुपाद जी का बना के दिए थे भक्त लोग। और जूहू में भी, इस्कॉन जूहू में भी जब बनाए प्रभुपाद क्वार्टर, आप जाके देखिए, ये बिल्कुल राजा की तरह। प्रभुपाद जी जब फर्स्ट टाइम आए तो प्रभुपाद जी बोले, ओ दिस इज लाइक अ पैलेस, ये तो पैलेस की तरह बना दिया आप लोगों ने। हाँ, प्रभुपाद जी बोले इट्स लाइक, मतलब किंग, राजा की तरह है, बट वेयर इज द क्वीन। ऐसे मजाक में बोल रहे। तो वहां पे रहे, और फिर जब मायापुर गए तो मायापुर में कोई फैसिलिटी नहीं थी। भक्त लोग बस प्रभुपाद जी के लिए एक छोटा सा हट, घास फूस का झोपड़ी बना के दिए थे, और वहां पे प्रभुपाद जी एक आध महीने आराम से रहे, उसी उसी तरीके से, उसी भाव में। जैसे जुहू में पैलेस बहुत ही सुंदर प्रभुपाद क्वार्टर पैलेस की तरह बना के दिए भक्त लोग, तो वहां पे जिस तरीके से रहते थे, जो शेड्यूल था, जो आचरण था, मायापुर में एक हट में भी उसी तरीके से रहते थे। और जब उड़ीसा भुवनेश्वर में गए हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो वहां पे प्रभुपाद जी दिए उनको जिम्मेदारी मंदिर बनाने के लिए। तो 1977 में आखिरी जब साल था तो एक महीना वहां पे भी रहे। तो वहां पे कोई मंदिर, कोई कुछ फैसिलिटी नहीं थी। तो हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के लिए बस एक छोटा सा हट बना के दिए थे। हाँ, घास फूस का झोपड़ी दिए थे बना के। तो उसमें भी प्रभुपाद जी पूरे तृप्त आत्मा तरीके से रहे थे। और अमेरिका में लॉस एंजलिस, इधर मॉन्ट्रियल और न्यूयॉर्क, यहाँ पे अच्छे अच्छे फैसिलिटी, अच्छा घर और मंदिर था। तो वहां पे भी उसी उसी भाव में रहते थे। लंदन में जॉर्ज हैरिसन ने पूरा भक्ति वेदांत मैनर, एक बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट किया था प्रभुपाद जी को। तो वहां पे भी रहते थे, प्रचार करते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं ये अश्मल, आ, क्या है इस श्लोक में, सम, समलोष्ट अश्म, समलोष्ट आस्म कांचना, और प्रभावित नहीं होना। तो मायावादी लोग इस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। मायावादी लोग एक्सटर्नली कोशिश बोलते हैं कि हम भौतिक माया से पूरी तरह से अलग हैं, तो वो भौतिक संसार के ऐश्वर्य को त्याग देते हैं। लेकिन जो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो त्यागते नहीं। बट पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वो संतुष्ट रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो ये इस स्थिति में वास्तव में कोई वही व्यक्ति आ सकता है जो ज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है। इसलिए पहला लाइन जरूरी है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है। ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के बाद जब आप तृप्त हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है, विथ नो मटेरियल डिजायर्स। क्यों, कैसे तृप्त आत्मा होता है? विज्ञान महत्वपूर्ण है। विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हुआ है। भगवान के चरण कमलों का सेवा और साक्षात्कार करने से जो दिव्य आनंद मिल रहा है, तो उसके सामने इस भौतिक संसार का बड़ा से बड़ा ऐश्वर्य, बड़े से बड़े सुख जो है उसको तुच्छ हो जाते हैं उसके सामने। इसलिए तृप्त आत्मा हो जाता है वो, उसको फर्क नहीं पड़ता है ऐसे भक्त को। और तब वो इस प्रकार से समभाव में बना रह पाता है और निरंतर कृष्ण की सेवा में लग जाता है। ठीक है, इसका पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जी जैसे फिर उसमें हम
जानवरों में और फिर मनुष्य में फिर फर्क नहीं, उसमें भी फर्क नहीं होता? ऐसा फर्क नहीं होता मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सोना और पत्थर में फर्क नहीं समझते, उसी प्रकार जानवरों और मनुष्य में भी फर्क नहीं समझते होंगे ना? हाँ, फर्क नहीं समझते हैं। पंडिता समदर्शिना बोला गया है, भगवान गीता में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जानवर और मनुष्य एक जैसे दिखते हैं। वो फर्क जानता है, लेकिन उस भौतिक स्तर के डिफरेंशिएशन जानता है ना। इसलिए जब मटेरियली डीलिंग करेगा, भौतिक स्तर पे डीलिंग करेगा, तो फर्क करके डीलिंग करेगा। फर्क ऐसा नहीं है कि मूर्ख नहीं बन जाएगा, कि कहीं पे जा रहा है और कुछ खरीदने जा रहा है, तो 2,000 का नोट दे दिया, 100 रुपए की वस्तु को 2,000 का नोट दे दिया, बोला मैं तो तृप्त आत्मा हूँ, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं बनता है। मटेरियली भौतिक रूप से जब डील करता है तो डिफरेंशिएशन जानता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे उसको पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो जानवर है, मनुष्य है, तो जानता है कि ये जानवर है, तो ये जानवर की तरह रखना है इसको। हाँ, ऐसा नहीं कि कुत्ते को जाके फिर गला लगाएगा, लेकिन जानता है कि कुत्ते में भी वही जीवात्मा है और मनुष्य में भी वही जीवात्मा है। इसलिए ये जो डिफरेंशिएशन है एक्सटर्नल है, बाहरी रूप से, बस शरीर अलग है उनके पूर्व कर्मों के अनुसार। इसलिए वो विदाउट डिफरेंशिएशन उनके ऊपर कृपा करता है। कुत्ते को भी महाप्रसाद खिलाएगा। और मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य होंगे, उन सबको ये जानते हुए कि अल्टीमेटली आत्मा के स्तर पे सब एक समान है, लेकिन पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जो है तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है। तो इनके इनकी स्थिति के अनुसार मैं कैसे इनको कृष्ण भावना भावित बना सकता हूँ, ये प्रयास करता है वो। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, ये मुझे सम्मान देता है इसलिए मैं इसको कृष्ण भक्ति दूंगा, और वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो तो चार नियम तोड़ता है, सम्मान नहीं देता है, तो उसको मैं कृष्ण भक्ति नहीं दूंगा। ये डिफरेंशिएशन नहीं रखता है। ठीक है ना। प्रभु जी, बुद्धि में फर्क रहता है क्या? हाँ, बुद्धि में फर्क जी रहता प्रभु है, जी, मानसिक समझ गए। चेतना में भी फर्क रहता है। भौतिक स्तर पे फर्क रहता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे कोई फर्क नहीं रहता है।